नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। आज चमोली दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुबह 8 बजे देहरादून से चमोली के लिए वो रवाना होंगे और सुबह 9 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज चमोली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुबह 9 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। तो आज चमोली दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सुबह 8 बजे देहरादून से चमोली के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय जिले दौरे पर निकले, जहां पर उन्होंने अपने निजी आवास नगला तराई खटीमा में आम जनता की जन समस्याएं सुनी। उसके बाद में सीएम ने फाइबर कंपनी के परिसर में पहुंचकर दीप प्रज्वलित करते हुए बूथ कार्यक्रम प्रारंभ किया और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार कई कदम उठा रही है, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कार्य हो रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का राज्य को पूरा सहयोग भी मिल रहा है। आश्रम पद्धति, शहीद स्मारक, सरकारी अस्पताल हमारा और किसानों का इस समय धान की जो फसल है उसकी ठीक से तुलवाई हो, उसके लिए मैंने मंडी परिषद में जाके कौन क्रय केंद्रों का भी निरीक्षण किया है। साथ ही साथ एकलव्य विद्यालय हमारा जो यहाँ पर लंबे समय से यहाँ के जनजाति समाज के उसकी लगातार मैंने मांग उठाई थी और अब उसका निर्माण कार्य लगभग 70-80% हो गया है। मेरा यह भी प्रयास है, मैंने आज विभाग के अधिकारियों को कहा है कि 15 दिसंबर तक उसको भी पूरा कर दें, हैंडओवर कर दें। इसी प्रकार से बाईपास है उसका भी जल्दी से जल्दी जो है काम पूरा हो। हमारा जो बस अड्डा है उसका काम भी पूरा हो। अन्य जो भी योजनाएं, अभी बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि आज जितना समय है उतने समय में एक बार मैं स्वयं देखना चाहता था सारे अधिकारियों के साथ। वहीं उत्तराखंड के दौरे पर पीएम मोदी 5 नवंबर को पहुंचेंगे, तो उससे पहले ही 30 अक्टूबर को अमित शाह देवभूमि पर हुंकार भरते नजर आएंगे। इन दोनों ही दिग्गजों के पहुंचने से कांग्रेस में बेचैनी सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तड़का लगना शुरू हो गया है, जहां बीजेपी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने को लेकर दमखम दिखा रही है, तो वहीं अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस भी अपनी सियासी बिसात बिछा चुकी है। लिहाजा दोनों ही पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसको देखते हुए बीजेपी के बड़े नेता अब मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। जहां पीएम मोदी 5 नवंबर को बाबा केदारनाथ का दर्शन करने पहुंच रहे हैं, इस दौरान पीएम मोदी केदारनाथ में शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं मोदी से पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत केदारनाथ धाम पहुंचकर केदार बाबा के दर्शन किए। साथ ही केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया, जिसके बाद हरीश रावत का कहना है कि केदारपुरी के ज्यादातर काम उनकी सरकार में ही पूरे हो गए थे, लेकिन 5 काम ऐसे हैं जो केंद्र सरकार में अटके हुए हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार आए और कोविड, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के मामले में जो उनका मिसमैनेजमेंट है उसके लिए भगवान केदार से क्षमा भी मांग लें। और जो उनका डबल इंजन उत्तराखंड में फेल हो गया, नॉन स्टार्टर है, उसके लिए भी कहें भगवान ये गलती होगी, ये जो हमने डबल इंजन का जुमला दिया, ये भगवान केदार वो जुमला जो है फेल हो गया। मोदी के इस दौरे को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी नेता शादाब शम्स ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी के दौरे से बेचैन हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गदगद है और हम ये मानते हैं कि कांग्रेस के पेट का दर्द हमारी समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे माननीय मोदी जी के आने के दिन नजदीक हो रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस के पेट का दर्द बढ़ रहा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले 30 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह देवभूमि के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां देहरादून में अमित शाह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक लेंगे। इस दौरान वो पार्टी के प्रांतीय नेतृत्व में चुनावी तैयारियों की नब्ज टटोलेंगे। साथ ही सहकारिता विभाग की घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे।
इस योजना के तहत 7,771 सहकारी केंद्रों पर कम दरों पर चराएगी। ये केंद्र तमाम गांवों के संपर्क क्षेत्र में स्थित है। महिलाओं को अपने घरों के नजदीक ही हरे चारे की उपलब्धता हो सकेगी। पशुओं के लिए लाभदायक चारा आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। 30 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री एक महत्वाकांक्षी योजना हमारी सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, उसकी यहाँ से लॉन्चिंग होने जा रही है। अमित शाह जी का दौरा उत्तराखंड में है और ये दौरा एक घसियारी योजना जो प्रदेश के अंदर लागू करने का है, जिससे पहाड़ों में जो घटना होती है, घास काटने में महिलाएं गिरकर कई बार मर भी जाती हैं, उनको हरी घास का बैंक मिले अपने क्षेत्र में, इसके लिए ये योजना लागू हो रही। और दूसरा, एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस चुनावी जनसभा को हमने अभी देहरादून तक सीमित रखा है। लिहाजा उत्तराखंड में दो बड़े नेताओं का पहुंचने का मतलब साफ है कि आगामी चुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, वो कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लिए लड़ाई को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अब देखना होगा कि पहाड़ों की जनता किसको अपना खेवनहार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। आपको बता दें कि बाबा के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मत्था टेकते हुए नजर आएंगे। 5 नवंबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा है और पीएम मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ बाबा के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ में पीएम मोदी शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही नए कार्यों का शिलान्यास करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। और लेकिन उससे पहले 30 अक्टूबर को अमित शाह का देहरादून दौरा है और अमित शाह के दौरे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक भी हुई है। तो अमित शाह विपक्ष के खिलाफ जत्था है और देहरादून में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह सहकारिता विभाग को की घसियारी कल्याण योजना का भी शुभारंभ करते हुए अमित शाह नजर आएंगे और इस योजना के तहत आसानी से पशुओं को चारा मिलेगा। 7,771 सहकारी केंद्रों पर पशुओं का चारा ये उपलब्ध होगा और वहीं महिलाओं को घरों के नज़दीक हरा चारा मिलेगा, जिससे कि वो अपने पशुओं को हरा चारा खिला सकती हैं। पशुओं के लिए लाभदायक चारा आसानी से ही उपलब्ध हो सकेगा। लोगों को अब घरों के बाहर ही ये चारा उपलब्ध होगा। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी अमित शाह करेंगे देहरादून में। वहीं देहरादून में बीजेपी और कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी ने दल बदल की राजनीति करने का आरोप लगाया है। आपके प्रदेश प्रवक्ता नवीन वैशाली का कहना है कि राज्य में बीजेपी और कांग्रेस मुद्दाहीन है। साथ ही उत्तराखंड में बीजेपी दल बदल की राजनीति करके सत्ता हथियाना चाहती है। वहीं उनका यह भी कहना है कि हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बयान भी किसी कॉमेडी सीरियल से कम नहीं होते। नवीन वैशाली ने यह भी कहा कि हरक सिंह रावत कभी भी कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। इसके लिए लगातार वो हरीश रावत के संपर्क में हैं। सी बात है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस इस प्रदेश में मुद्दा विहीन हो चुके हैं। इनके पास कोई जनहित के मुद्दे नहीं हैं। ये चुनाव जो है दल बदल पर इनका सत्ता हथियाना चाहते हैं, जो अब उत्तराखंड की जनता देगी नहीं। जिस प्रकार से हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी के बयान कॉमेडी सीरियल की तरह रिलीज हो रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं कोई खिचड़ी पक रही है। दोनों का सॉफ्ट कॉर्नर एक दूसरे के प्रति ये दिखा रहा है कि हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में जा सकते हैं। उनका एक सपना हमेशा से रहा है इस राज्य का मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन दल बदल करके इस राज्य को लूटने वाले लोग अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या विधायक भी नहीं बन सकते। इसी बात है भारतीय। वहीं कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी। कांग्रेस से बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत मेरा बूथ मेरा गौरव नाम से एक विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए बृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में के लिए 5 सदस्यीय क्षेत्र के लिए 5 संयोजक नियुक्त किए गए हैं, जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया और कहा कि जिस बूथ में कांग्रेस को अच्छे वोट मिलेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं को पार्टी सम्मानित करेगी।
क्या करने जा रहे हैं। कार्यक्रम अपने तरीके का एक अभिनव कार्यक्रम है, जिसमें हमारी सारी पॉलिटिकल गतिविधियों का जो अगले 2 महीनों में हम लोग राज्य भर में कर रहे हैं। और देवभूमि में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब मसूरी की, जहां पर ताइक्वांडो अकादमी की तरफ से जैन स्पोर्ट्स ताइक्वांडो अकादमी ऑफ दून और ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सहयोग से मसूरी कप 2021 ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चैंपियनशिप का शुभारंभ किया है और इस मौके पर देश भर से करीब 300 खिलाड़ी चैंपियनशिप में प्रतिभाग ले रहे हैं। पहले दिन ताइक्वांडो की कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें खिलाड़ियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। वहीं उपाध्यक्ष अजय हांडा ने बताया कि 2 साल से कोरोना के चलते प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जा रहा था, जिससे कि खिलाड़ी काफी मायूस है और इसी के चलते प्रतियोगिता का आयोजन दोनों अकादमियों की सहयोग से अब किया जा रहा है। अच्छा लग रहा है और पूरी टीम पूरा मेडल जीती है और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। के टाइम में गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस, और सेल्फ डिफेंस गर्ल्स को इंडिपेंडेंट होना सिखाता है और स्ट्रॉन्ग चल रहा है। एंड कोविड के अंदर काफ़ी टाइम से बच्चे घर में थे, मतलब उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा था अपने आप को उभारने का। एंड ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे चैंपियनशिप हो रही है और बच्चे आए हैं, लड़ेंगे। हारना और जीतना अलग अलग है दोनों, मतलब हार गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जीत गया है तो बहुत अच्छा है। एंड ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे चैंपियनशिप हो रही है, बच्चे आए हैं, खेल रहे हैं। लगभग 300 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, आसाम और हिमाचल प्रदेश के लगभग 300 खिलाड़ी यहाँ भाग कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके का प्रोत्साहन इनको दिया जा रहा है, किस तरीके का काम आगे? सर, ये जो खिलाड़ी है, ये जो प्रतियोगिता है, ये कोविड के बाद एक बच्चों के प्रोत्साहन के लिए ही कराया जा रहा है, ताकि बच्चा का जो 2 साल से बच्चों का प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था, उसकी एनर्जी डाउन हो रही थी, किसी तरह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, तो ये प्रतियोगिता उनको दोबारा पूर्ण जीवन जीवित करने के लिए प्रयास है। लगभग वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सरकार के काम से खुश है और इस बार भी हमारी सरकार बनेगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद रमेश निशंक पोखरियाल जी हैं। सर, आज बैठक है आपके क्षेत्र के लोगों की, किन मुद्दों पे चर्चा हुई? असल में हरिद्वार के हमारे सारे पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी से लेकर ऊपर तक सभी लोगों को बहुत दिनों से मन था मिलने का। इधर आपको तो मालूम है कि कोरोना के इस गहरे संकट का मैं सामना कर रहा था। बहुत महीनों के बाद आज हमारा परिवार सब इकट्ठा होकर के मिल रहा है, तो बहुत सारे बिंदुओं पे बात भी करेंगे, मिलेंगे भी। सर, लगातार यशपाल आर्य के बाद अभी भी बयान आ रहा है, गोविंद सिंह कुंजवाल का भी बयान आया कि बीजेपी के 6 विधायक हमारे संपर्क में। हरीश रावत जी लगातार ट्वीट के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, बीजेपी के लोग संपर्क में हैं, जब तक राष्ट्रीय नेतृत्व हम लोग तय नहीं करेंगे, किसी को भी हम कांग्रेस में नहीं ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी घर घर है। भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है उत्तराखंड के अंदर, हम भारी बहुमत से सरकार लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अमित शाह जी भी वहां पे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब की बार भी उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हमारे साथ बात। वहीं नरेंद्रनगर विधानसभा के बिमाड़ गांव में राइफलमैन बिक्रम सिंह नेगी जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत शहीद के परिजनों से मिलने बिमाड़ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के परिजनों को सांत्वना दी और कहा कि क्षेत्र के वीर सपूत की वीर गाथा को देश कभी नहीं भुला सकता। हम सबको उन पर गर्व है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हर कदम पर शहीद के परिवार के साथ इसके अलावा उन्होंने शहीद के नाम पर गांव में प्रवेश द्वार बनाने की स्वीकृति भी दी।
जिसके लिए डामरीकरण का काम जल्द शुरू किया जाएगा। शहीद हुए हैं, देश के नाम मर मिट गए हैं। वैसे रामपुर और हड़ी में दूसरे विक्रम सिंह नेगी उसके यहाँ होकर आ रहा हूँ और उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित किया हूँ। मैं उनको नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि ऐसे जवान जांबाज जो देश के लिए मर मिट गए। मरना तो हर किसी को है, ठोकर चलते चलते भी लगते हुए मर जाते हैं, नदी में जाकर मिल जाते हैं ऐसे एक्सीडेंट में, लेकिन ऐसा जो केवल देश के लिए और उन पूरी तरह बर्फीली चोटियों में अपने को गलाते हुए और अन्य दिन लड़ते हुए तो उनके साथ शहीद होकर ऐसे मरना, तो वो देश का नाम रोशन किया है। शहीद। वहीं रुड़की में 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में 5 साल की मासूम अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर है। जिस उम्र में बच्ची को पढ़ाई करनी चाहिए उस उम्र में मासूम बच्ची सड़कों पर लोगों के बीच कर्तव्य दिखा रही है। जिस उम्र में बच्चे जमीन पर चलने में लड़खड़ा जाते हैं, ये मासूम बच्ची बिना डरे रस्सी पर चलकर लोगों को तमाशा दिखा रही है और लोगों का हुजूम बच्ची के कर्तव्य पर तालियां बजा रहे हैं। इन्हीं सड़कों से बड़े बड़े समाज सेवी और प्रशासन के नुमाइंदे गुजरते हैं, लेकिन कोई भी इन बच्चों को इस मुसीबत से निकालने की जहमत तक नहीं करता है। सड़कों पर दम तोड़ता बचपन देश का भविष्य कैसे बनेगा, ये सवाल किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रहा। लगता बच्ची को लगता है क्या करेंगे, मजबूरी, गरीब आदमी मेहनत करके तो खा रहे हैं। पढ़ाई वढ़ाई बच्ची नहीं करती जाता है, अभी यहाँ मिल गया 400-500, किसी जगह 100-200 100 ऐसे मिल जाता है, किस्मत है वो तो। डर लगता बच्ची को लगता है। वहीं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज ने मसूरी के वाल्मीकि मंदिर के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश प्रभारी सुमित चंदेल, पूर्व राज्य मंत्री सुशील राठी और प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान ने बैठक को संबोधित किया। जहां इससे पहले पूर्व प्रभारी सुशील राठी ने राष्ट्रीय महासचिव सुमित चंदेल का स्वागत भी किया। बैठक के दौरान आगामी 19 नवंबर को मसूरी में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और दलित अधिकार सम्मेलन को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री सुशील राठी और सुमित चंदेल ने बताया कि 19 नवंबर को मसूरी में युवजन समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होनी है, जिसको लेकर पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान जिनवाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शिरकत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार दलितों के अधिकारों से लगातार खिलवाड़ कर रही है। आज के समय में दलित देश और प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। उसको भी जो है ये सरकार राष्ट्रीय सम्मेलन जो है मसूरी में होने जा रहा है, उसी की तैयारी को लेकर आज ये मीटिंग रखी गई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुमित चंदेल जी आए हुए हैं, हमारे युवजन समाज के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान जी हैं। और जिस तरीके से जब से भाजपा सरकार आई है और जिस तरीके से ऐसी समाज का और जो हमारे दबले कुचले लोग हैं उनका जिस तरीके से शोषण हो रहा है, जो योजनाएं सरकार की थी वो सब बंद कर चुके हैं, तो उस सब चीज़ों को जो है हमारा जो है ये संगठन जो है मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में उठा रहा और देश में भी उठा रहा है। और आगे हम जो भी समस्याएं इस प्रदेश में होंगी हम उसको आगे उठाने का जो है कार्यक्रम जो है इसमें करेंगे और आगे हम उठाते रहते हैं। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि में मेरे साथ